माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम। आज हम पुनः इस भागवत कथा गंगा में गोता लगाते हुए, इससे पूर्व के अंक में हमने देखा था कि जो एकांत है उसकी क्या महिमा है और किस तरह व्यक्ति अपनी दिव्य शक्तियों को प्राप्त करता है, एकांत में रहने के लाभ क्या है। तो इसी श्रृंखला में आगे एकांत से जुड़ा हुआ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एकांत और मौन। जब व्यक्ति एकांत में रहता है या अकेले में रहता है तो मौन भी सहज रूप से हो जाएगा अपने आप। जब हम भीड़ के बीच में होते हैं तो वहां पर हमारा मौन नहीं हो पाता। अब मौन की अपने आप में विशेष महिमा है। मौन से तात्पर्य वाणी से कम बोलना। साधारण अर्थों में अर्थ लिया जाए तो यही होता है कि व्यक्ति को कम से कम बात करना चाहिए, यानी जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है उतना ही बोले, तो वो भी अपने आप में एक मौन होता है। कई बार लोग मौन तो रख लेते हैं लेकिन अंदर बहुत उछल कूद मची रहती है, तो वो मौन नहीं हो जाता। कई बार देखा भी होगा कि कई लोग मौन रखते हैं लेकिन किसी से कुछ कहना है या कुछ बोलना है तो कागज कलम उठाई और लिख करके दिखा देते हैं। तो ऊपर से आपकी वाणी तो मौन हो गई लेकिन मन तो बोल रहा है। तो वास्तव में मौन है तो वाणी का तो मौन है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात करता है वो हमारा मन है। तो हमारे मन को शांत करें पहले, तो वाणी अपने आप ही शांत हो जाती है। तो मौन की बड़ी महिमा बताई गई है कि जब हम मौन रखते हैं या कम बात करते हैं तो बहुत सारी आपदाओं से भी बच जाते हैं। कई बार व्यक्ति जब ज्यादा बात करता है या ज्यादा बोलता है, एक तो एनर्जी लॉस होती है, वो अलग बात है। ऊपर से आप हंसी का पात्र भी बन जाते हैं, क्योंकि ज्यादा बोलने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी बात का उतना असर नहीं होता जो मौन व्यक्ति बोलता है। कई बार देखा होगा जो बहुत कम बोलते हैं या कम बोलना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को सुनने के लिए लोग लालायित होते हैं। इसकी वाणी हमने कभी सुनी नहीं, आज ये क्या बोलेंगे, तो ऐसे सुनने के लिए हम लालायित रहते हैं दूसरे व्यक्तियों को। तो जब मौन व्यक्ति धारण करता है तो अपने आप में उसकी वाणी का जो सामर्थ्य है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मौन मन का तो है ही, ऊपर से वाणी भी मौन करनी है, मन भी मौन करना है, तब जाके मौन होता है। मौन तो रख लिया, जैसे मैंने मौन रखा है, मुझे कुछ बात करनी है, हम स्वयं तो नहीं बोलेंगे लेकिन दूसरा जो आपके पास में बैठा है उसको कहेंगे मेरी इस बात को वहां तक पहुंचा दो, इशारे से कहेंगे या लिख करके कहेंगे। तो इससे आप अपने लिए तो फायदा कर रहे हैं लेकिन दूसरे व्यक्ति का घाटा। तो मौन रखें तो सामने वाले को भी पीड़ा ना हो। मौन से तात्पर्य यही है, वास्तव में देखा जाए तो जितनी जरूरत है उतना ही बोले, जहाँ जिसकी आवश्यकता है उतना बोले। आवश्यकता से अधिक जब व्यक्ति बोलने लग जाता है तो बात बिगड़ जाती है। कई बार बहुत ज्यादा बोलते बोलते प्रमाद ऐसा वाणी का हो जाता है कि झूठ भी निकल जाता है व्यक्ति से, जो बात नहीं कहनी चाहिए थी वो भी वाणी से निकल जाती है। फिर हमें लगता है कि मैंने गलत बोल दिया। हम कहते भी हैं कि मेरा ऐसा आशय नहीं था बोलने का, ये तो मेरे मुख से ऐसे ही निकल गया। वास्तव में ऐसी बात नहीं है, जो हमारे अंदर होता है वाणी से वही अभिव्यक्ति होती है। तो अंदर जब प्रभु का चिंतन जो व्यक्ति करता है या परमात्मा के भजन में लीन होकर के जो रहता है, उसकी वाणी से शब्द भी वैसे ही निकलेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज में युक्त है, जिस चीज में वो जी रहा है, हर पल जिसका चिंतन करता है, वाणी से वही निकलेगा। वाणी जो है, शब्द जो है, ब्रह्म कहा जाता है। शब्द ब्रह्म की मतलब उपमा दी गई है शब्द को। तो मौन जब व्यक्ति रखता है तो उसकी शक्तियां भी संरक्षित होती हैं। अपनी शक्तियों को हम बढ़ा सकते हैं, अपने आप पर कैसे और अच्छे से काम करें, ये शक्तियां भी आपको जागृत हो जाती हैं। तो मौन वाणी का भी हो
और आपके विचारों का भी। कई बार वाणी तो मौन है, लेकिन मन शांत नहीं होता। हर बल समुद्र की तरह कोई ना कोई विचार चलता रहता है। लेकिन जो भगवत प्रेमी है या भक्त होता है, साधक होता है, वो वाणी से भी मौन हो जाता है और मन से भी मौन होता है। किसी की सुंदर बात कही किसी ने कि दुनिया में कोई तेज हथियार है तो वो हमारी जुबान है, और कोई खतरनाक जो अस्त्र शस्त्र कहा जाए तो वो हमारे शब्द है। तो इसलिए हमारी जुबान जो चलती है, कई बार इतना बोल जाता है कि बड़े बड़े युद्ध घटित हो जाते हैं। जैसे महाभारत का जो युद्ध था, तो एक वाणी के प्रमाद के बसात ही महाभारत खड़ा हो गया, जैसे इतने लोगों की जान चली गई। तो जब भी कभी बात करें या कोई शब्द बोलें तो बहुत संभल करके बोलना चाहिए। जिस तरह से तीर चलाते हैं, तीर जब हम छोड़ते हैं धनुष से, तो तीर जब निकल गया एक बार धनुष से, दोबारा उसे आप वापस नहीं ले सकते। जितना वेग उसमें है वहां जाकर के वो रुकेगा। ऐसे ही आपकी वाणी रूपी जो धनुष है, इससे जो शब्द निकल रहे हैं, शब्द रूपी जो तीर हैं, वो वापस नहीं लिए जा सकते। जब तक आप मौन रहते हैं, जो शब्द आपने वाणी से व्यक्त नहीं किया, तब तक आप उसके मालिक हैं, तब तक आप उसके धनी हैं। लेकिन जैसे ही आपकी वाणी से शब्द निकला, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कई बार होता भी है प्रमादवश कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं। कई बार कोई थप्पड़ किसी ने मारा या किसी से कोई घाव हुआ, चोट कहीं लग गई, जो दिख रहा है वो भर भी सकता है। लेकिन वाणी से जब हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जिसे आप नहीं भर सकते, व्यक्ति एक कोई थप्पड़ लगा दिया, हो सकता है उसकी मार को भूल जाए, लेकिन शब्दों की मार को व्यक्ति जल्दी नहीं भूल पाता। तो इसलिए कबीरदास ने भी सुंदर पंक्तियां कही कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। यानी वाणी अपने आप में ब्रह्म है। प्रभु को मतलब उपमा दी गई है शब्दों को। तो ऐसे ही जब व्यक्ति मौन रहता है, एकांत में रहता है, चिंतन मनन करता है, कार्य की शक्ति भी बढ़ती है। दूर बैठा व्यक्ति क्या कर रहा है, सामने वाले मन में क्या चल रहा है व्यक्ति के, इस तरह की अनेक शक्तियों को वो अर्जित कर लेता है। दूर बैठा व्यक्ति कोई परेशान भी है, उसे स्मरण करता है या उसका चिंतन करता है, तो वो बात भी व्यक्ति को पता चल जाती है। ऐसे ही यहाँ पर मौन की बड़ी महिमा है। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देखते हैं। एक किसान था। अब किसान तो किसान ही है, अपनी खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। सबसे ज्यादा कोई देखा जाए जिस पर पूरी दुनिया निर्भर है, वो है हमारे भारत के किसान। तो किसान भाई जो हैं, भारत की रीढ़ कहे जाते हैं, जिनको सम्मान के साथ देखना चाहिए। तो उन्हें हम छोटा समझते हैं। जिस दिन वो खेत में अन्न उगाना बंद कर देंगे, उस दिन पता चलेगा कि उनकी कीमत क्या है। तो ऐसे ही एक किसान है, बहुत मेहनत करके अपना रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत वही करते हैं, लेकिन उनका पुरुषार्थ, उसका जो फल है, उनको उतना नहीं प्राप्त होता। तो उन्होंने बहुत पुरुषार्थ करके एक सुंदर सी घड़ी खरीदी। अब गांव में किसान लोग कोई नया चीज लाएं तो बड़ा उत्साह होता है मन में कि आज मैंने इस चीज को लिया। ऐसे उन्होंने घड़ी खरीदा और कहीं भूल गए रख करके, क्योंकि अभ्यास तो था नहीं पहनने का। चारों तरफ सब जगह उस घड़ी को खोज निकाला, लेकिन कहीं घड़ी उन्हें प्राप्त नहीं हुई। अब सब घर के लोग बड़े परेशान, इतनी मेहनत की, इतने पुरुषार्थ करके घड़ी को खरीदे, अब क्या करें। लेकिन परिवार में जब भगवान किसी को कुछ देते हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी परिवार में किसी न किसी रूप में, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, पौत्र हो, जो भी हो, एक भक्त जरूर होता है। भगवान का भजन, भगवान नाम जप करने वाला एक उस परिवार में जरूर होता है। तो ऐसे ही किसान का एक छोटा बेटा था, बड़ा शांत चित्त रहता, लेकिन अक्सर छोटा बेटा बहुत प्रिय होता है, या फिर बड़ा, कोई ना कोई परिवार में ऐसे होता ही है। माँ बाप का अटैचमेंट या तो बड़े पुत्र के प्रति अधिक होगा या फिर छोटे के प्रति होगा। तो छोटा बेटा था, उसका आध्यात्म में बहुत रुचि, पिता के साथ भी काम करता, जो भी घर के अन्य काम होते वो भी करता। तो छोटा पुत्र था, पिता को भी हाथ में काम बटाता, माँ की भी सहायता करता, क्योंकि जो एकांत प्रिय भगवत भक्त
जन करने वाले होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं और इस संसार में आए हैं तो प्रभु ने जो कार्य दिया, जिसके लिए मुझे भेजा, ऐसी भावना रख करके वो घर के अन्य सभी कार्यों में भी हाथ बटाते हैं। ऐसा ही छोटा पुत्र था किसान का, पिता की भी सहायता करता, घर में माँ को भी सहायता, अन्य जो भी भाई बहन सबकी मदद करता, खूब काम करता और मस्त रहता था। शांत होकर के एकांत में अपना चिंतन करता। उसे भी पता था कि पिता की घड़ी गुम हो गई है, बहुत परेशान है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे भी पता ही नहीं। जो बड़े सदे हुए व्यक्ति होते हैं वो शांत चित होकर के दूसरों की बातें ज्यादा सुनते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपनी ज्यादा से ज्यादा बातें बोलने में पसंद करते हैं, खुद की बड़ाई खुद ही करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मूर्ख कहा है। जो समझदार व्यक्ति होता है वो दूसरों की बातों को बड़े गौर से सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये क्या है। दूसरों को जानने की शक्ति उनके पास होती है। तो जो व्यक्ति दूसरों को सुनने का सामर्थ्य रखता है वो पूजनीय बन जाता है। ऐसे ही किसान का बेटा, उसे पता चल गया आज पिता बहुत परेशान है, घड़ी लाए थे वो भी गुम हो गई है, कहीं नहीं मिल रही, कुछ नहीं बोला। उसका स्वभाव था काम से निवृत्त होकर के एकांत में जाके बैठना। तो जाकर के उसे नहीं पता घड़ी कहाँ घूमी है, वो तो सहज भाव से जहाँ प्रतिदिन बैठता वहां जाके अपना बैठ गया, आंखें बंद की, भगवत चिंतन करने लगा। जब व्यक्ति शांत होकर के बैठता है तो अंदर की आवाज सुनाई देती है, बहुत कुछ अंदर से नई नई प्रेरणाएं आती हैं। ऐसे ही जब एकांत में शांत चित्त होके बैठा, ध्यान में लीन हो गया, तभी जब हम शांत होते हैं, कोई आवाज हमें सुननी होती है तो एकदम शांत हो जाते हैं, तो आवाजें सुनाई देती हैं। बाहर की आवाज होगी वो भी सुनाई देगी और अंदर से जो होती है वो भी आवाजें सुनाई देती हैं। तो किसान का बेटा जब शांत होके बैठा तो उसे घड़ी के टिक टिक की आवाज सुनाई देने लगी। तो जो साधक होते हैं या जो ब्रह्मलीन होते हैं वो दूसरों को प्रभावित किए बिना रह ही नहीं सकते। जब किसान का बेटा शांत होकर चिंतन कर रहा था, उसी समय उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी, जो सारा घर छान लिया, किसी को कहीं नहीं मिली। जब वो एकांत में जाके बैठा तो उसे घड़ी की आवाज सुनाई दी, यानी उनकी लिसनिंग पावर भी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, सुनने का सामर्थ्य इतना बढ़ जाता है कि थोड़ा शांत हो गए भी हल्की से हल्की आवाज सुनाई दी जाती है, चाहे वो बाहर की हो चाहे अंदर की हो। तो व्यक्ति जो मौन है कब बोलता है, तो अपने अंदर की जो आवाज है वो सुनता है, अपने आत्म तत्व की अनुभूति का आनंद लेता है। तो अंदर से भगवान सबको प्रेरणा देते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर जो उथल पुथल मची है विचारों की वो शांत हो, तब हमें वो विचार सुनाई देंगे। उस आत्म अनुभूति की जो सत्ता है, जो आनंद भरा एक रस है अंदर, वो सुनाई देगा। तो किसान का बेटा जब शांत होके बैठा और उसे घड़ी मिली, पिता को जाकर के उसने दे दी। पिता बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जो शालीन बच्चे होते हैं और माता पिता की जो मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, वो सबको प्रिय होते हैं। तो ये बेटा भी अपने माता पिता का बड़ा प्रिय। तो कहने का मतलब यही है कि जो मौन होता है, कम बोलता है, वो हर चीज को प्राप्त कर लेता है। तो एक किसान को पूरा मदद भी करता, हर कार्य में सहायता करता, तो वो घड़ी मिल गई। अब ये तो एक दृष्टांत था। कहने का मतलब यही है कि जब व्यक्ति का कुछ गुम हो जाए, कहीं पर कुछ भी घटना घट जाए, तो दुनिया को बताने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है सामने वाला आपका मजाक का पात्र भी बना दे। किस समय कैसे रहना है, कितना बोलना है, कब क्या कहना है, किससे कहना है, ये बड़ी चीजें मायने रखती हैं। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि किस समय पर कौन सी बात कहनी चाहिए, कितना बोलना चाहिए, वो हर जगह परास्त हो जाता है। हो सकता है बड़ी घटना का जिम्मेदार भी वो बन जाए। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति को इस चीज की अनुभूति है कि किस बात को कहां पर कैसे बोलें और कितना बोलें, कब बोलें। कई बार किसी से कोई बात पूछी जाए, उस समय वो व्यक्ति नहीं बोलेगा, मौन हो जाएगा, जबकि वहां तो बोलना चाहिए था। और जब बोलने को मना किया जाए, वहां पर वो बोलता है। किसी से कहा जाए ये बात अपने तक सीमित रखना, अब उसके मन में उथल पुथल मचेगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मैं दूसरों को भी बताऊंगा। यानी तात्पर्य यही है कि कब कहाँ बोलें, किससे बोलें,
जिस चीज को ये व्यक्ति समझता है वो सफल हो जाता है। तो जिसने ये पहचान लिया कि कब बोले, कितना बोले, वो व्यक्ति सफल हो जाता है। तो ऐसे यहाँ कहा कि शब्द जो है बहुत बड़ी ताकत होता है। तो आपको बोलना भी आना चाहिए, सही समय पर सही बात जिसने कही उसकी जो जिंदगी है, उसकी जो लाइफ है सुगंधित हो जाती है। हमारे अंदर उतरने की पहली सीढ़ी अगर कोई कही जाए तो वो मौन को ही बताया गया है कि जितना व्यक्ति मौन रहेगा वो उतना ज्यादा अपने अंदर गोता लगा सकता है। तो जब व्यक्ति मौन की गहराई में उतरता है तो उसकी जो वाणी है वो सुगंधित हो जाती है। आसपास रहने वाले लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। अपनी बहुत सारी ऐसी आदतें जो किसी को ना पसंद हो, धीरे धीरे व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है। जब आप मौन रहेंगे तो आसपास के जो आसुरी शक्तियां, आपके विरोधी जो सत्ता है, वो अपने आप ही परास्त हो जाएगी। कई बार किसी ने आपका अपमान कर दिया, अब किसी को सहन करना बड़ा कठिन होता है। किसी ने अपमान किया और वहां व्यक्ति चुप रह जाए, बहुत कठिन है। जल्दी से जल्दी प्रतिक्रिया करने की भावना मन में आ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति मौन रह जाता है, जो जवाब दे करके आप उसको परास्त नहीं कर पाते, वो आपका मौन उसे परास्त कर देगा। तो कई बार आपको लगे कि मैं कहीं जाता हूँ, वहाँ लोग मेरा मजाक बनाते हैं या मुझे अपमानित करते हैं, वहां पर मौन हो जाना, आपका मौन ही उस व्यक्ति को परास्त कर देगा। तो मौन के बहुत सारे लाभ हैं। एक तो उसकी वाणी का सामर्थ्य बढ़ जाता है, व्यक्ति की जो शक्तियां हैं, जो पावर है, वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करने की जो भावना थी वो भी खत्म हो जाती है, और सबसे बड़ी जो चीज है क्रोध, उस पर भी व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है। नहीं तो किसी ने कुछ कहा या किसी ने अपमान कर दिया, वहीं पर व्यक्ति को क्रोध आता है। और जितनी भी घटनाएं घटती हैं उन सब का मूल जो जड़ है वो गुस्सा है। आजकल छोटे बच्चे को भी देखोगे, उसे बेचारे को नहीं पता कि क्रोध क्या है, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, कई बार गुस्सा होगा साइड में भी खड़ा हो जाएगा, पर उसको ये नहीं पता ये क्रोध है। लेकिन माता पिता कहेंगे देखो इसको गुस्सा आता है। अब बच्चों को नहीं पता ये होता क्या है। अब माँ बाप जो वो काम कर रहा है उसे इस तरह से बोल के बार बार वाइब्रेशन भेज भेज के बच्चे को वैसे ही बना देते हैं। इसीलिए कभी भी आप जो भी बोले बहुत सोच समझ करके बोले, क्योंकि बच्चों की जो कैचिंग पावर होती है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्रोध को जिस व्यक्ति ने जीत लिया वो दुनिया की हर चीज को जीत लेगा। कई बार व्यक्ति मौन तो हो जाता है, लेकिन अंदर जो क्रोधा अग्नि है उसे शांत नहीं कर पाता। जैसे किसी ने अपमान कर दिया, सामर्थ्य नहीं है तो क्या करेंगे, चुप ही होना पड़ेगा, और जो सामर्थ्यवान होता है वो बराबर जवाब देता है। तो जो व्यक्ति मौन हो गया है, अब उसने क्रोध को भी जीत लिया हो, ऐसा नहीं है। तो जब व्यक्ति मौन होकर शांत एकांत में बैठता है, एकांत और मौन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एकांत में रह करके मौन रहना और अपनी शक्तियों को जागृत करना, तब आप अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, स्वयं को पहचानने की शक्तियां भी अर्जित कर लेता है मौन रहने वाला व्यक्ति। दूसरा है, जन्म जो हमने लिया है, कि मनुष्य तन जो हमें मिला है बड़े भाग्य से, प्रभु कृपा से, उसका लक्ष्य क्या है, ये व्यक्ति को जानने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस मानव शरीर को धारण करने का लक्ष्य क्या था, ये शक्तियां उसे अपने आप प्राप्त होने लगती हैं। योग दर्शन का जो तीसरा पाद है, जिसे विभूति पाद कहा जाता है, उसमें पतंजलि ऋषि ने पूरा सिद्धियों का वर्णन किया है कि व्यक्ति जिस चीज पे अपने चित्त को एकाग्र करता है वो सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। जैसे कंठ कूपे छुत्ते वासर निवृत्ति, ये भी एक सिद्धि है कि जब हमने कंठ पर, गले पर अपने चित्त को एकाग्र करते हैं तो अपनी भूख और प्यास पे व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है। लेकिन ये बोलना जितना सरल लग रहा है सुनने में, उतना ये कठिन है। जब कोई ऋषि मुनि योगी वर्षों तपस्या करते हैं, तब जाके वो सर्दी गर्मी भूख प्यास जो भी द्वंद कहे गए हैं उन पे धीरे धीरे विजय प्राप्त कर पाते हैं। जैसे भक्त ध्रुव जी थे, माँ पार्वती, इन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन जब कठोर तपस्या साधक करता है तो भगवान भी रींझ जाते हैं और अपने भक्त जो है कृपा जो उसकी शरण में प्राप्त करने के लिए बैठा है, उसमें भगवान दया दृष्टि करते हैं।
तो दूर बैठ करके व्यक्ति जब चिंतन करता है, एकांत में मौन रहता है, तो स्वयं के पहचानने की शक्तियां यानी सिद्धियां प्राप्त करता है। जैसे माँ पार्वती जी ने की, ध्रुव जी ने की, ये एकांत में जाके मौन रह करके परमात्मा का चिंतन किया। ध्रुव जी हैं, उन्होंने कठोर तपस्या की, जल में खड़े होकर, छोटा सा बालक थे 5 वर्ष के। पहले तो उन्होंने अपनी श्वासों पे ध्यान किया, पर्ण आदि पत्ते वगैरह खाते, फल फूल खाते, धीरे धीरे उन सबको छोड़ दिया। यानी मौन से और एकांत से किस तरह शक्तियां अर्जित करते हैं। तो जब उन्होंने अपनी प्राणवायु को रोक दिया तो पूरा ब्रह्मांड जो था उथल पुथल होने लगा। भगवान अपने भक्तों की जो प्रभु को स्मरण करने की जो सामर्थ्य है और जो उनकी हट होती है, उसे देख के बड़ा आनंदित होते हैं। तो भक्त ध्रुव जी की जो तपस्या थी उसे देख करके भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। छोटा सा बच्चा, उसे कुछ नहीं पता, बस माँ ने कह दिया। और भगवान जिस पर कृपा करते हैं सबसे पहले उन्हें गुरु मिला देते हैं। तो ध्रुव जी को नारद जैसे गुरु मिले, जिनकी कृपा से प्रभु के चरणों तक पहुंचने का उन्हें रास्ता मिल गया। तो भगवान स्वयं अपने भक्त को अपनी ओर बुलाने के लिए उसका रास्ता साफ कर देते हैं। तो व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, जैसे कि ध्रुव जी ने भगवान को प्रसन्न किया। तो मौन जो रहता है जितना, उतनी उसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। आध्यात्मिक शक्तियां जो हैं उतनी ही अधिक क्षमताएं और बढ़ेंगी। उनका आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ जाती है, मानसिक क्षमता में वृद्धि होने लग जाती है, सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, स्मरण शक्ति सब में वृद्धि होने लगती है। अपने कार्य करने की जो क्षमता है व्यक्ति की, वो और ज्यादा विकसित हो जाती है। सांसारिक जो विचार होते हैं उससे बहुत ऊपर उठ जाता है जो साधक होता है। तो यहाँ पर एक अद्भुत भगवान ने मौन की जो महिमा है वो बताई है। ऐसे ही माँ पार्वती जब तपस्या करती हैं, घर बार छोड़ करके जाने का निर्णय ले लेती हैं, तो उनकी माँ बहुत समझाती हैं कि बेटा जंगल में घोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, आप यहीं आसपास करें। लेकिन माँ तो माँ बोली यहाँ पर नहीं हो सकता, जो जंगल में शांति है, जो एकांत है। इसलिए कभी भी देखना, व्यक्ति चाहे कितना ही संसार में मतलब रिंचने वाला व्यक्ति हो, एक ना एक क्षण वो उससे परे हटना चाहता है कि अब बहुत हो गया, बस इतना कह करके एकांत में जाने की वो पूरा विचार करके उसमें रहता है। भगवान ने भी गीता का ज्ञान जब युद्ध भूमि में दे रहे थे अर्जुन को, वहां पर भी उन्होंने मन को मौन करने की बात ही कही थी। 16वां अध्याय और 17वां अध्याय जो है उसमें भगवान ने बताया है कि मना प्रसाद सौम्यत्वम, मन का जो प्रसाद उन्होंने बताया वो मौन ही बताया है। कि जब व्यक्ति मौन होता है तो उसकी वाणी का सामर्थ्य तो बढ़ता ही है, साथ में अपने आप को जानने की जो क्षमता मौन रह करके प्राप्त होती है वो अधिक बोल करके नहीं होती। इसलिए कभी भी देखना, जो महापुरुष हैं जितने हैं, उन्हें सुनने का मौका कहीं मिलता है तो शांति से बैठ के श्रवण करते हैं, और कहीं बोलने के लिए कहा जाए तो प्रभु की गाथा का सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। ऐसे बहुत सारे संत महात्माएं होंगे। ऐसे ही ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र थे, सनत, सनंदन, सनत कुमार, इनकी उम्र तो 500 इतने बहुत वर्ष की थी, लेकिन छोटे से बच्चे दिखते थे। ये भगवान के बड़े भक्त। ब्रह्मा ने जब सृष्टि पैदा करने के लिए इनसे कहा तो एक भी राजी नहीं हुआ, और भगवत चिंतन के लिए चारों के चारों निकल जाते हैं। और प्रभु कथा के बड़े ही रसिक थे ये। इन्हें कहीं कथा श्रवण करने को मिले तो श्रद्धा से उसका रस स्वादन करते, और कहीं कोई कथा सुनाने वाला ना मिलता तो चारों भाइयों में से 3 श्रोता बन जाते और एक कथा वाचने वाला बन करके बैठ जाता। तो कहने का मतलब यही है कि जो मौन रहते हैं उनके अंदर जो परम तत्व है वो अपने आप मुखरित हो जाता है, उनकी वाणी भगवत वाणी हो जाती है। वो जो कुछ भी बोलते हैं वो सत्य घटित होने लग जाता है। तो जब साधक साधना से उठे, उससे जब आप बात करें, और संसार से मतलब रहने वाला व्यक्ति आकर के आपसे बात करे, उसकी वाणी, और भगवत साधना करके जो व्यक्ति उठकर आपसे बात करे उसकी वाणी, दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो इसीलिए अधिक से अधिक जितना हो सके मौन होकर के
अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को और जो भौतिक शक्तियां हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए मौन होना चाहिए। आपने देखा होगा जितने महापुरुष हैं या बड़े बड़े जिनको कार्य करने होते हैं, वो एकांत में जाकर के अपने संकल्प को साधने के लिए शक्तियों को अर्जित करते हैं। हमारे जैसे प्रधानमंत्री भी कहा जाए या श्रद्धेय गुरुवर हैं, उनको भी देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा वो मौन रहने का प्रयास करते हैं। जो उनका कर्तव्य कर्म है उसे तो पूरा करते ही हैं, लेकिन एकांत में बैठ करके मौन रह करके उस परम सत्ता को जानने के लिए चिंतन भी करते हैं। तो यहाँ पर जिस उदाहरणों के माध्यम से देखा, चाहे वो भगवान बुद्ध है, चाहे भगवान महावीर हैं, जितने भी महापुरुष हुए, सबने एकांत में रह करके मौन रह करके साधना की और अपनी वाणी को साधा। आगे इसी श्रृंखला में और क्या लाभ होते हैं अगले अंक में देखेंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।